श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के विषय में बताएंगे। अन्नकूट का जो त्यौहार है वह दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा तिथि को मनाते हैं। इस वर्ष हम सभी लोग अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का जो त्यौहार है वो मंगलवार 14 नवंबर को मनाया जाएगा और सोमवार को नहीं मनाया जाएगा। उस दिन सोमवती अमावस्या का त्यौहार होगा। और अन्नकूट का जो त्यौहार है, इस दिन विभिन्न प्रकार के अन्न को कूट कर उसके व्यंजन बनाए जाते हैं और फिर भगवान का भोग लगता है। इस प्रकार से अन्नकूट का त्यौहार जो पर्व है वो मनाते हैं। गोवर्धन पूजा में हम सभी लोग अपने आंगन में भगवान श्री कृष्ण के साथ समस्त ब्रजमंडल को तैयार करते हैं गोबर से ही बनाकर, और उसमें ग्वाल बाल, गाय, बछड़ा और समस्त ब्रजवासी सखियां सब तैयार करके सब छोटे छोटे से बनाकर पूरा ब्रजमंडल आंगन में बना के उसे तैयार करते हैं। फिर उसकी पूजा अर्चना करते हैं और उसकी हम सभी लोग परिक्रमा करते हैं। तो उस ब्रजमंडल की परिक्रमा करने से हम सभी लोगों को पूर्ण ब्रजमंडल की परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और कार्तिक का महीना है जो कि श्री कृष्ण भगवान का प्रिय महीना है और इस महीने में भगवान की बहुत सी लीलाएं हुई हैं और यह बहुत ही पुण्य और पावन महीना है। तो आप सभी लोग उस ब्रजमंडल की परिक्रमा करके और समस्त ब्रजमंडल में परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त कीजिए। और फिर जो वो ब्रजमंडल है शाम के समय वो पूरा एक में सभी को मिक्स कर देंगे, पूरा मिला देंगे और उसे गोवर्धन का स्वरूप दे दिया जाएगा। तो उन्हें उस पूरे ब्रजमंडल को फिर गोवर्धन का स्वरूप देकर उनकी पूजा अर्चना करेंगे। कहते हैं कि पहले ब्रजवासी जो हैं वो इंद्र भगवान की पूजा करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने के लिए मना कर दिया, जिससे इंद्र बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और वह बहुत तेज और भारी बारिश करने लगा। और भारी बारिश से समस्त ब्रजवासी परेशान हो गए, व्याकुल होने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन स्वरूप जो गोवर्धन का पर्वत है उसे अपनी अनामिका उंगली पर उठाकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की थी। और उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत और गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन स्वरूप में पूजा अर्चना होने लगी, उन्हें हम पूजने लगे। तो यह जो पर्व है या त्यौहार जो है हमारा गोवर्धन पर्व वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में और बहुत पूर्ण विश्वास के साथ में आप कीजिए। समस्त ब्रजमंडल में यात्रा कर परिक्रमा का लाभ प्राप्त कीजिए और जो आप गोवर्धन भगवान को बनाकर उन्हें तैयार करेंगे उनकी पूजा अर्चना कीजिए ससम्मान और उनकी भी परिक्रमा कीजिए। 7 परिक्रमा आप कीजिए तो आपको समस्त गोवर्धन की परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। और कार्तिक के महीने में यह बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, बहुत ही इसका महत्व है, जो कि आपको अपने घर में ही वह लाभ प्राप्त होगा। तो आप सभी लोग गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना कीजिए और समस्त ब्रजमंडल की पूजा अर्चना कीजिए और भगवान श्री कृष्ण को पूजा करके उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और इसी तरह से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की पूजा की जाएगी। और पूजा अर्चना करने के बाद फिर विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर भगवान श्री कृष्ण का और गोवर्धन भगवान का भोग लगाते हैं। तो वह जो भोग अन्नकूट का जो भोग हम सभी लोग तैयार करेंगे, तो वो जैसे कि आप पूड़ी, सब्जी, खीर आदि बनाएंगे, तो जैसे सब्जियां आप बनाएंगे तो 5 या 7 प्रकार से सब्जियों को मिक्स करके तब आप सब्जी तैयार कीजिए। और जो पूड़ी बनाएंगे तो उसमें 5 या 7 प्रकार के अन्न को कूट कर उसमें मिला के फिर आप वो पूड़ियाँ तैयार कीजिए। और बाकी खीर और पकवान जो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बना सकें वो सब बनाकर विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर गोवर्धन भगवान का भोग लगाइए
और उनकी पूजा अर्चना कीजिए और आप सभी लोग पूर्ण ब्रजमंडल की गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। आप सभी को श्री सीताराम।